तो है गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू एनिमी को जिसका नाम है आलिया सम टाइम हाइड फीलिंग्स इन रशियन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर अलीसा को, जो कि स्कूल जा रही होती है और इसी का निकनेम आलिया है और ये लड़कों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती है और ये स्टूडेंट काउंसलर की मेंबर भी है। और इसकी बड़ी बहन मारिया इसी हाई स्कूल में सेकंड ईयर में थी और सेकंड ईयर का एक लड़का एंडो, जिसने मारिया से अलीसा के बारे में काफी कुछ सुना था और वो अलीसा के सामने जाके उससे साथ में लंच करने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन अलीसा उसे मना कर देती है और एंडो को सबके सामने पोपट हो जाता है और अलीसा उसे गले में चैन देखती है और फिर जाते हुए कहती है ये रूल के खिलाफ है। और लड़के सोच रहे थे एंडो लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस है और अलीसा ने इसे भी मना कर दिया, पता नहीं इसका स्टैंडर्ड कितना हाई होगा। और फिर अलीसा क्लासरूम में जाती है जहाँ पे हमारा मेन मेल कैरेक्टर मासा चिका बेंच के ऊपर सो रहा था। अलीसा उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वो जब नहीं उठता है तब अलीसा उसके चेहरे पे लात मारती है, जिससे मासा चिका गिरते गिरते बचता है और फिर उसकी नींद खुल जाती है। अलीसा कहती है फिर से तुम देर रात तक एनिमी देख रहे थे क्या? और फिर मासा चीसा हाँ कहता है और अलीसा कहती है तुम नहीं सुधरोगे, एनिमी देखने के लिए नींद खराब करोगे तो फिर स्कूल में नींद तो आएगी ना। और मासा चीसा कहता है हाँ, लेकिन एनिमी 1 बजे खत्म हो गया था, वो तो मैं ओटाकू फ्रेंड के साथ फीडबैक शेयर करने में लगा था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अलीसा कहती है तुम बेवकूफ हो। मासा चीसा कहता है अगर अपने फेवरेट एनिमी को देखने के लिए नींद सेक्रीफाइस करना बेवकूफी है तो हाँ मैं बेवकूफ हूँ। और फिर वो उबासी लेता है और अलीसा उसे रशियन में क्यूट कहती है। और फिर मासा चीका अपना बुक देखता है, वो केमिस्ट्री का बुक लाना भूल जाता है तो वो आलिया के साथ डेस्क ज्वाइन कर लेता है और वो लेक्चर के अंदर सो गया था। अलीसा उसको पेन चुबा के जगाती है जिसकी वजह से वो चिल्ला उठता है और टीचर को लगा कि वो क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है, पर मासा चीजा को क्वेश्चन भी पता नहीं था। अलीसा उसे आंसर बताती है बट वो आंसर गलत था और जब अलीसा से पूछा जाता है तब वो राइट आंसर बताती है और मासा चीजा को सर से डांट पड़ती है। और फिर वो अलीसा से कहता है तुम मुझे गलत आंसर मत बताया करो, और वो कहती कि मैंने आंसर कब बताया, मैं तो क्वेश्चन नंबर बता रही थी। और फिर आलिया उसको रशियन में क्यूट बोलती है और उसके पूछने पे कहती है मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा। मासा चीसा को रशियन लैंग्वेज आती है और वो सब समझ रहा था और उसके मुंह से क्यूट सुन के अपने मन ही मन में खुश हो रहा था, लेकिन अलीसा को नहीं मालूम था कि वो रशियन जानता है। और फिर वो रशियन में कहती है ये तो बच्चों की तरह खुश हो रहा है। और मासा चीका कहता है मन में जब मैं नर्सरी क्लास में था तब मेरे ग्रैंडपा के घर के पास एक रशियन लड़की रहती थी जिसके साथ मैं खेला करता था, मैंने उसी से रशियन सीखना स्टार्ट किया था और अब मुझे रशियन एकदम अच्छे से आती है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ब्यूटीफुल रशियन मेरे बाजू में बैठेगी और अपने फीलिंग्स छुपाने के लिए रशियन यूज करेगी। अगर मैंने उसे बताया कि मुझे सब समझ में आता है रशियन में तो वो सह नहीं पाएगी और मैं नहीं बता सकता उसको। और अब लंच ब्रेक में मासा चिका फोन को यूज कर रहा था और फिर अलीसा कहती है स्कूल में फोन चलाना मना है, बस इमरजेंसी और एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। और फिर मासा चिका कहता है इमरजेंसी तो है, 10 मिनट में फ्री का कार्ड पाने का टाइम खत्म हो जाएगा। और उसे SS रैंक की कैरेक्टर मिलती है जिसे पाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अलीसा उसे फोन छीन के देखती है और उस लड़की के बाल ब्लैक के जगह सिल्वर थे। मासा चिका कहता है छोड़ो भी, वो काफी क्यूट लग रही, वही काफी है। अलीसा उसे गुस्से से देख के उसको फोन वापस करती है और फिर रशियन में कहती है मेरे भी बाल तो सिल्वर है। मासा चिका वो सुनने के बाद हैरान हो जाता है। अगले सीन में कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था और फिर वहाँ पे अलीसा, मारिया और यूकी आती है और तीनों स्टूडेंट काउंसलर की मेंबर है और वो तीनों काफी ज्यादा सुंदर भी थे। और हमें पता चलता है अलीसा की बड़ी बहन मारिया हर प्रपोजर को ये बोलकर रिजेक्ट करती थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। मासा चिका कहता है उसका बॉयफ्रेंड हो या ना हो, ताकेशी का कोई भी चांस नहीं है। और फिर ताकेशी कहता है अलीसा का दोस्त बन के बहुत ज्यादा उड़ने लग गए हो और तुम उसके निकनेम से भी बुलाते हो। मासा चिका कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको सिर्फ परेशान करते रहता हूँ। ताकेशी कहता है इग्नोर होने से तो अच्छा ही है, कम से कम वो तुमसे बात तो करती है, दूसरे से तो वो बात तक नहीं करती है। और फिर यूकी खाना लेके बेंच ढूंढती है बैठने के लिए, उसे मासा चिका दिखता है तो वो उसके पास चली जाती है और फिर अलीसा भी लोग को ज्वाइन करती है। और यूकी मासा चिसा से खाने के बारे में बातें कर रही थी। उन दोनों को इतना क्लोज देख के अलीसा खुश नहीं दिख रही थी, वो पूछती तुम दोनों क्लोज हो क्या? और यूकी कहती है हम बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे और हम दोनों जूनियर क्लास से साथ में हैं। और फिर मासा चिसा यूकी से पूछता है क्या अलीसा और तुम क्लोज फ्रेंड हो? यूकी कहती नहीं, हमें मिले हुए कुछ ही टाइम हुआ है बस, और मैं अलीसा की अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। और मासा चिका के दोस्त कहते हैं उनका लंच हो चुका है और वो चले जाते हैं, लेकिन उनका ये एक बहाना था क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों के सामने वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। उन लोगों के जाने के बाद यूकी मासा चिसा को कहती है स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लो, पर वो मना कर देता है। यूकी कहती है अगर तुम ज्वाइन होगे तो तुम अलीसा और मेरे साथ रह पाओगे और पहले भी तुम वाइट प्रेसिडेंट रह चुके हो। अलीसा ये सुन के हैरान हो जाती है। यूकी बताती है मिडिल स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट थी मैं और मासा चिका वाइट प्रेसिडेंट। मासा चिका कहता है वो तो यूकी ने कहा था इसीलिए मैं ज्वाइन हुआ था, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइट प्रेसिडेंट को टीम अप करना पड़ता है, इसीलिए मुझे हेल्प करनी पड़ी थी। यूकी कहती इसको देख के लगता नहीं है, पर जब जरूरत होती है तब ये बहुत काम आता है। अलीसा रशियन में कहती है जैसे कि मुझे पता ही नहीं है। अब लंच के बाद यूकी चली जाती है और अलीसा माता चिसा से कहती है मैं हैरान हूँ,
मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी भी फीमेल फ्रेंड होगी। मासाचिता कहता है एक तो सामने खड़ी है। अलीसा कहती है हम फ्रेंड्स हैं और वो हाँ कहता है। अलीसा कहती मुझे काम याद आ गया और वो वहाँ से चली जाती है। और एक्चुअली में वो अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई थी। अब रात में मासाचिका को चाइल्डहुड का सपना आता है और वो उसी रशियन लड़की के साथ सनसेट देख रहा होता है जिसके साथ वो रशियन बोलना सीखा था, क्योंकि वो रशियन में उससे बातें करना चाहता था। पर अब उसे उसका नाम भी पता नहीं है और क्योंकि उसकी नींद जल्दी खुल गई थी तो वो जल्दी स्कूल चले जाता है। और आज उसका और अलीसा की ड्यूटी थी और अलीसा के आने से पहले उसने पूरे क्लास को चकाचक कर दिया था। और जब अलीसा आती है तो वो हैरान हो जाती कि ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया। मासाचिता नोटिस करता है कि उसके सॉक्स गंदे हो चुके हैं। वो पूछता कि तुमने किचन में पैर रख दिया था क्या। अलीसा कहती कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, मेरी सॉक्स ट्रक की वजह से गंदी हो गई है और मेरे लॉकर में दूसरे सॉक्स पड़े हुए हैं तो काम हो जाएगा। फिर वो कहती है तुम यूकी के साथ मिडिल स्कूल में स्टूडेंट काउंसलर में थे ना, तो क्या इस बार तुम ज्वाइन नहीं करोगे। वो कहता है नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अलीसा चाहती थी कि वो ज्वाइन करे पर वो नहीं कहती है उससे। और फिर वो अपनी सॉक्स उतारती है और वो मासाचिका को देखती है। वो कहीं और देखने लगा था और अलीसा को उसको छीनने का मौका मिल जाता है। वो कहती है मेरे लॉकर से सॉक्स लेके आओ। मासाचिका हैरान हो जाता है और जब मासाचिता लेके आता है तब वो उसे बोलती पहनाने के लिए। मासाचिता कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। अलीसा कहती है तुम लेके आए तो मैं तुमको थैंक्स के बदले मैं तुमको छोटी सी ट्रीट दे रही हूँ। और फिर वो रशियन में कहती है ये मैं खुद के लिए भी कर रही हूँ। मासाचिता सोचता है ये हमेशा रशियन में ये सब की बोलती है। अलीसा कहती क्या सोचने लग गए। वो कहता है कि तुमने क्या बोला अभी। अलीसा कहती कि मैंने तुम्हें कायर बोला, सॉक्स तो मैं खुद ही पहन लूंगी। मासाचिता कहता है कोई जरूरी नहीं है, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। और उसकी वो पैर पकड़ लेता है और फिर उसको सॉक्स पहनाता है। अलीसा इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी और सॉक्स पहनाते समय मासाचिका का हाथ फिसल के उसके दोनों टांगों के बीच में चले जाता है और अलीसा उसको जोर से लात मार देती है और मासाचिता को उसकी पैंट दिख जाती है। और जब मासाचिता उससे माफी मांगने जाता है तब अलीसा उसको रशियन में पड़बड़ बोलती है और फिर मासाचिता उससे माफी मांगता है। अलीसा कहती है मैं गुस्सा नहीं हूँ और वो भी उसको लात मारने के लिए सॉरी बोलती है। मासाचिता कहता है मैं ठीक हूँ। अलीसा उसकी गर्दन चेक करने के लिए उसको टच करने वाली थी तब मासाचिता जल्दी से पीछे हट जाता है और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, मुझे तुम्हारे स्कर्ट के नीचे दिख गया था। अलीसा ये सुन के एम्बैरेस हो रही थी। मासाचिता उसके लिए थैंक्स बोलता है और अलीसा वो सुन के उसको पंच मारती है और वो वहाँ से भाग जाती है। मासाचिता भी उसके पीछे भागता है और करीब 10 मिनट बाद लोग रुकते हैं और फिर मासाचिता उससे माफी मांगता है। अलीसा कहती सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। मासाचिता उसको अपनी फेवरेट ड्रिंक्स देता है। अलीसा प्याज का बहाना बना के पी लेती है और एक घुट पीने बाद रशियन में बोलती है तुम पीना चाहोगे। मासाचिता सोचता है अगर मैंने हाँ किया तो इनडायरेक्ट किस हो जाएगी और फिर वो पूछता है तुमने अभी क्या कहा। अलीसा कहती है मेहनत करने के बाद ड्रिंक पीने का अलग ही मजा आता है और वो खुश होकर रशियन में कहती है इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता पर उसको थोड़ी ना पता है मासाचिता को सब समझ में आता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।